नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RCM होम किचन में। आज का ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं राहुल एक साधारण सी जिंदगी जी रहा था, एक छोटे से शहर में, जहां सब कुछ रूटीन की तरह था। मेरी जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव नहीं थे, जो किसी एक घटना ने संपूर्ण रूप से बदल दिया। जून का महीना था, जब मैं अपने ऑफिस से लौट रहा था। रास्ते में मैंने एक सड़क दुर्घटना होते हुए देखी। एक कार पेड़ से टकराई हुई थी और उसके शीशे टूट गए थे। मैंने अपनी कार रोकी और देखा कि कार में सिर्फ एक लड़की बैठी थी जिसका नाम है प्रिया। उसकी आंखें लाल थीं और वो डरी हुई थी। मैंने उसे बाहर निकलने में मदद की और पूछा कि क्या वो ठीक है। उसने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन दिखाई दे रहा था कि वो सदमे में थी। मैंने पुलिस को फोन किया और तब तक प्रिया को अपनी कार में बिठाकर उसे चाय पिलाकर संभालने की कोशिश की। उसे शायद बातों में लगाकर उस सदमे से उबरने में मदद कर पाऊं। मैंने पूछा, क्या आपको चोट नहीं लगी? उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी है। मुझे याद नहीं कि कैसे ये हादसा हुआ। मैं सिर्फ यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैंने पुलिस को घटनास्थल पर देखकर ही अपने घर की ओर प्रस्थान किया। कुछ दिनों बाद मैं सुपरमार्केट में था और अपने हाथों में एक शॉपिंग लिस्ट लेकर देख रहा था कि किसी ने पीछे से मेरी बाजू पर हाथ रख दिया। मैंने देखा कि वो प्रिया थी। मुझे पहले तो आश्चर्य हुआ, फिर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या कर रही हो यहाँ? उसने अपनी बड़ी लाल आंखों में एक शरारती चमक के साथ कहा, मैं यहाँ अक्सर शॉपिंग करने आती हूँ, और तुम? मैंने कहा, मैं भी यही सोच रहा था कि क्या लूँ। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तुम क्या ले रही हो? उसने मुझे एक ऐसी नज़र से देखा जैसे कोई राज की बात पूछी गई हो। फिर हंसते हुए बोली, ओह, बहुत सारी चीजें। मैं नई से नई चीजें ट्राई करना पसंद करती हूँ। तुम भी चलो ना, मैं तुम्हें अच्छी चीजें दिखा सकती हूँ। मैंने सोचा, क्यों नहीं, और हम दोनों साथ साथ बातें करते हुए दुकान से दुकान जाने लगे। प्रिया बहुत मस्त मौला लड़की थी और उसकी वजह से शॉपिंग, जो मुझे बोरिंग लगती थी, बहुत मजेदार हो गई। उसने मुझे नए नए सामान बताए जिनके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। हम दोनों ने मिलकर एक के बाद एक कई आइटम्स खरीदे। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू कर दिया और जल्द ही हम अच्छे दोस्त बन गए। हम एक दूसरे से अपनी जिंदगी के बारे में बतियाते और घंटों बातें करते। प्रिया एक कलाकार थी और अपनी पेंटिंग बेचती थी। वो बहुत टैलेंटेड थी और उसकी पेंटिंग एक अलग ही जान थी। मैं उसकी पेंटिंग का फैन हो गया था। एक दिन प्रिया ने मुझे अपनी एक पेंटिंग दिखाई, जो वो अभी पूरी कर रही थी। उसमें एक लड़का और लड़की थे, जो एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले किसी गार्डन में चल रहे थे। मैंने पूछा, क्या ये तुम हो और तुम्हारा कोई स्पेशल फ्रेंड? वो हंस पड़ी और बोली, नहीं, ये तुम हो और मैं। मैंने बस एक बार ट्राई किया था और ये पेंटिंग बन गई। मुझे एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने पूछा, क्या मतलब मैं और तुम? प्रिया ने शरारती स्वर में कहा, हाँ, हम। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? मैंने झुककर कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि तुम। उसने मेरी बात को काटते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और ये पेंटिंग हमारी याद के तौर पर बनाई है। मेरा दिल एक पल को तो बहुत खुशी से उछल पड़ा। लेकिन फिर मुझे याद आया कि प्रिया बहुत ही अमीर परिवार से हैं और हमारे बीच काफी डिफरेंसेस था। मैंने प्रिया से अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया और कहा कि मुझे भी वो बहुत पसंद है। लेकिन हमारे बीच कई डिफरेंसेस थे, जिन पर हमें बात करने की जरूरत थी। प्रिया ने मेरी बातों को गंभीरता से सुना और कहा कि वो चाहती है कि हम हमेशा साथ रहें। वो चाहती थी कि हम अपनी लाइफ को साथ बिताएं, चाहे कुछ भी हो जाए। हम दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया और फिर हम शादी के बंधन में बंध गए। हमारी शादी एक सपने की तरह थी, जो सच हो गया था। हमारे परिवार वालों ने भी हमारा साथ दिया और हमें आशीर्वाद दिया। हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार थे, साथ साथ। हमारी जिंदगी एक खूबसूरत किताब के पन्नों जैसी है, जिसे हम रोज साथ लिख रहे हैं। हमारी प्रेम कहानी एक अनोखी और प्यारी गाथा बन गई है। हमारा प्यार, जो एक सड़क हादसे से शुरू हुआ था, अब एक खूबसूरत रिश्ते में तब्दील हो चुका है। हम जान गए हैं कि यह प्यार है जो मार्ग दिखाता है, न कि रास्ता जो हमें प्यार की तरफ ले जाता है। आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।